दिल्ली पर शासन करने वाले आखिरी हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान जी के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। पृथ्वीराज के पिता का नाम चौहान राजा सोमेश्वर और माता का नाम रानी कर्पूरा देवी था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में कहा जाता है कि गुजरात में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान जी एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने बचपन में ही अपने हाथों से शेर का जबड़ा फाड़ दिया था। पृथ्वीराज चौहान जी एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक प्रेमी भी थे। सहयोगिता जी और पृथ्वीराज चौहान जी की प्रेम कहानी इतिहास के पन्नों में बहुत खूबसूरती के साथ दर्ज है, लेकिन अपने बचपन के मित्र और राजकवि चंद्रबरदाई जी के साथ उनकी दोस्ती के किस्सों को बहुत ही कम लोग जानते होंगे। अपने नाना की गद्दी संभालने के लिए पृथ्वीराज चौहान जी ने दिल्ली का शासन संभाला था। दरअसल दिल्ली के पूर्व शासक अनंगपाल सिंह तंवर जी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने दामाद और अजमेर के महाराज सोमेश्वर चौहान जी से यह अनुरोध किया कि वह अपने पुत्र पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की सत्ता संभालने दें। पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी को 16 बार धूल चटाई थी, लेकिन हर बार उसे जीवित छोड़ दिया। अगर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जिंदा है नहीं छोड़ा होता तो आज भारत के इतिहास में मुसलमान और मुगलों का इतिहास देखने को नहीं मिलता। गौरी ने अपनी हार का और जयचंद ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए शासन करने वाले आखिरी हिंदू जयचंद ने अपना सैनिक बल पृथ्वीराज चौहान जी को सौंप दिया, जिसके फलस्वरूप युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी को बंधक बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान जी शब्दभेदी बाण चलाने के उस्ताद थे। वह आवाज सुनकर तीर चला सकते थे। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को अपनी यह कला दिखाने का आदेश दिया। प्रदर्शन आरंभ करने का आदेश देते ही पृथ्वीराज चौहान जी ने समझ लिया कि गौरी कितनी दूरी और किस दिशा में बैठा है। उनकी सहायता करने के लिए चंद्रवरदाई जी ने भी दोहों की सहायता से पृथ्वीराज चौहान जी को गौरी की बैठकी समझाए। 4 बांस 24 गज अनगोल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। पृथ्वीराज चौहान जी ने बाण चलाया, जिससे मोहम्मद गौरी धराशायी हो गया। कहते हैं दुश्मन के हाथ से मरने से अच्छा है किसी अपने के हाथ से मरा जाए। बस यही सोचकर चंद्रवरदाई जी और पृथ्वीराज चौहान जी ने एक दूसरे का वध कर अपनी दोस्ती का बेहतरीन नमूना पेश किया। जब सहयोगिता जी को इस बात की खबर मिली तब वह भी एक वीरांगना की तरह सती हो गई। वैसे साथियों, अगर पृथ्वीराज चौहान का संपूर्ण इतिहास पढ़ा जाए तो पढ़ने में भी कई दिन लग जाएंगे, इसलिए हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देते और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।